Assalamualaikum to everyone. This is my first video which is about nozzle. In this video we will discuss about the basic definition of nozzle and diffuser, and discuss about the difference between nozzle and diffuser, what is the purpose of nozzle and diffuser, and the schematic diagram of nozzle and diffuser. So these are some book which we are recommended to you. First book which we are recommended to you is Applied Thermodynamics for Engineers and Technology by T.D. Stope and McConkie, 5th edition. Second book is Thermodynamic and Engineering Approach by Yunus A. Sengel, Kill I. Bowles, 8th edition, and two more. And so we will start our first lecture which is about nozzle. तो जैसा कि हम ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल व्यू हमारे पास नोजल का दिखाया हुआ है। इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनलेट एरिया है वो हमारे पास ज़्यादा है और आउटलेट एरिया हमारे पास कम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं हमारे पास जो नोजल है उसमें हमारे पास क्या कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमारे पास वेरी कर रहा है। तो इसकी अब टिपिकल जो डेफिनेशन है वो हम रीड कर लेते हैं। अ नोजल इज़ अ डक ऑफ smoothly varying cross section from inlet till exit in which a steadily flowing fluid mean जितना फ्लूइड हमारे पास इनलेट हो रहा है उतना ही हमारे पास एग्जिट हो रहा है। तो कैन बी मेड टू एक्सेलरेट का मतलब है कि हमारे पास इनलेट से एग्जिट के दौरान हमारे पास इनलेट पे वेलोसिटी कम है और एग्जिट पे हमने इसकी शेप इस तरह डिज़ाइन किया कि हमारे पास एग्जिट पे इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। By a pressure drop along the duct. By a pressure drop, it's mean you can see here that P2 is less than P1. It's mean from inlet till exit there is a pressure drop, and C2 is greater than C1. It's mean from inlet till exit there is increase in velocity. Next we will discuss about application of nozzle. Nozzles are used in steam and gas turbines, in jets engine, in rocket motor, in flow measurement and many more application. बेसिकली जो हमारे पास पर्पस है नोज़ल का वो हमारे पास ये है कि हम लोगों ने नोज़ल क्यों हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो पर्पस है नोज़ल का वो हमारे पास ये है कि नोज़ल अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास टरबाइन में लगी हुई है तो टरबाइन से पीछे हमारे पास अगर स्टीम पावर प्लांट की बात की जाए तो पीछे हमारे पास बॉयलर लगा होता है। बॉयलर से हमारे पास हाई प्रेशर फ्लूइड इन हो रहा होता है, तो इधर हमारे पास इनलेट पे प्रेशर बहुत हाई होता है। तो नोज़ल हम इसलिए लगाते हैं कि हमारे पास एग्जिट पे हम प्रेशर कम कर सकें और इस फ्लूइड की हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकें। अब हम ये पढ़ते हैं। बेसिकली द पर्पस ऑफ नोजल्स इज़ टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन कीपिंग द मास फ्लो रेट कांस्टेंट। मास फ्लो रेट कांस्टेंट इसका मतलब यह कि जितना फ्लूइड हमारे पास इनलेट पे नोज़ल का था वही फ्लूइड हमारे पास एग्जिट हो रहा है नोज़ल के। अब ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ नोज़ल। तो इस नोज़ल को हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनलेट पे हमारे पास एरिया काफ़ी ज़्यादा है और एग्जिट पे हमारे पास एरिया काफ़ी कम है। इस वेरिंग एरिया की वजह से एरिया क्योंकि हमारे पास वेरी कर रहा है, कांस्टेंट एरिया नहीं है, तो हमारे पास जो प्रेशर एग्जिट पे है वो हमारे पास कम है और इनलेट पे प्रेशर ज़्यादा है। इसके ऑपोजिट जो हमारे पास वेलोसिटी है, क्योंकि प्रेशर और वेलोसिटी का हमारे पास ऑपोजिट रिलेशन है। P2 इज़ लेस देन P1, इट्स मीन C2 इज़ ग्रेटर देन C1। नाउ वी विल डिस्कस द डिफ्यूज़र पार्ट। इन डिफ्यूज़र यू विल सी डैट डिफ्यूज़र हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट होता है नोज़ल के। नोज़ल में हम लोग फ्लूइड को एक्सेलरेट करवाते हैं, डिफ्यूज़र में हम लोग फ्लूइड को डी एक्सेलरेट करवाते हैं। हमारे पास इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेक्शन 1 में एरिया कम है और सेक्शन 2 में एरिया कम है और एरिया ज़्यादा है। इस इनलेट पे डिफ्यूज़र के हमारे पास एरिया कम है और एग्जिट पे डिफ्यूज़र के एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रेशर, क्योंकि एरिया हमारे पास इधर भी वेरी कर रहा है, इनलेट पे जो हमारे पास प्रेशर है वो हमारे पास कम है एग्जिट के लिहाज से। इसका मतलब है कि P2 इज़ ग्रेटर देन P1, एंड जब अगर हमारे पास P2 ग्रेटर है P1 से तो इसके ऑपोजिट हमारे पास प्रेशर और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, तो मतलब C2 हमारे पास लेस देन C1 है। अब इसकी हम टिपिकल डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। व्हेन अ फ्लूइड इज डी एक्सेलरेटेड इन अ डक्ट काजिंग अ राइज इन प्रेशर अलोंग द स्टीम। इसका मतलब है कि डी एक्सेलरेट हो रहा है, C2 इज़ लेस देन C1 एंड प्रेशर P2 इज़ ग्रेटर देन P1। मेजर एप्लीकेशन जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल इसकी डिफ्यूज़र की है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यूज़ होता है, रैम जेट में यूज़ होता है और पंप्स में भी यूज़ होता है।
तो बेसिकली जो हमारे पास पर्पस है डिफ्यूज़र का इज़ टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। नोज़ल का हमारे पास पर्पस था कि नोज़ल में हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज कराते हैं, प्रेशर डिक्रीज करवाते हैं। डिफ्यूज़र नोज़ल के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वेलोसिटी को कम करवाते हैं और प्रेशर इंक्रीज करवाते हैं। अब ये हमारे पास सिग्मेटिक डायग्राम है नोज़ल की, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनलेट पे एरिया कम है, एग्जिट पे एरिया हमारे पास ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो P2 है वो हमारे पास ग्रेटर दैन P1 है, और इसके ऑपोजिट क्योंकि प्रेशर और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है तो C2 इज़ लेस दैन C1। अब हमारे पास हमने देख लिया कि हमारे पास नोज़ल की एग्जिट पे, क्योंकि हम ये चैप्टर नोज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एग्जिट पे हमने देखा कि वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो कितनी ज़्यादा होती है वो अब हम ड्राइव करेंगे। ऑफ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड एट प्रेशर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये नोज़ल हमारे पास टरबाइन में लगी होती है। अगर ये टरबाइन में लगी हुई है तो टरबाइन से बैक पे हमारे पास बॉयलर होता है। बॉयलर से हमारे पास होता है हाई प्रेशर फ्लूइड P1, हाई इंथैल्पी फ्लूइड H1 एंड लो वेलोसिटी फ्लूइड C1 इंटर होता है इस नोज़ल में। हमारा पर्पस नोज़ल को वहाँ पे लगाने का ये कि हमने फ्लूइड को एक्सेलरेट करवाना है। अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड एट प्रेशर P1, इंथैल्पी H1 एंड विद अ लो वेलोसिटी C1 इंटर द नोज़ल। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द शेप ऑफ डक विच विल कॉज द फ्लूइड टू एक्सेलरेट, कि इसकी हम शेप फाइंड करें कि ऐसी, मतलब एग्जिट पे हमने वेलोसिटी C2 इंक्रीज़ करवानी है तो इसकी शेप किस लिहाज से हम करें कि हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी हमारे पास हाई अचीव हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास अजम्पशन है। पहली अजम्पशन हमारे पास सबसे बड़ी अजम्पशन ये है कि इसको हमने आइसोलेटेड किया हो। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, देयर इज़ नो, इसके में इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास नोज़ल हमारे पास क्या सिस्टम है और हमारे पास आउटसाइड सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉपरली इंसुलेटेड है, हीट लॉस हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग में ज़ीरो है, पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास नो वर्क इज़ डन ऑन और बाय द फ्लूइड। हमारे पास दो टाइप ऑफ वर्क होता है, एक हमारे पास बाउंड्री वर्क होता है, एक हमारे पास शॉफ्ट वर्क होता है। इधर ना हमारे पास टरबाइन लगी हुई है, ना हमारे पास पंप लगा हुआ है। शॉफ्ट वर्क दो ही होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री वर्क भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है। अब हम लोग इस पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि एनर्जी जितनी इन हो रही है उतनी एनर्जी आउट हो रही है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक प्रेशर एनर्जी है, क्योंकि फ्लूइड सर्टेन प्रेशर से आ रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी है, और एक हमारे पास इंथैल्पी है। तो इंथैल्पी हमारे पास, इंथैल्पी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। सो हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये हम देख सकते हैं कि इधर इनलेट पे हमारे पास क्या है, इंथैल्पी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, H इज़ इक्वल टू U प्लस PV। तो ये इस इंथैल्पी में हमारे पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो इनलेट पे है, इसके बाद ये एनर्जी इन इक्वल एनर्जी आउट पे भी हमारे पास क्या सर्टेन प्रेशर होगा, उसकी वजह से इंथैल्पी होगी, और देयर इज़ इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ये हमारे पास यूनिट मास के लिए है, 1 किलोग्राम के मास के लिए, ठीक है। अब इधर से हमने अभी C2 निकालने के, हमारे पास आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ करेगी, तो ये हमने यहाँ से ईजी है कि हम लोग इधर H को इधर ले जाएंगे, H1 माइनस H, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस C1 का स्केयर। अभी मैं C2 की वैल्यू, C2 फिर ये अंडर रूट हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास इस एग्जिट नोज़ल के हमारे पास इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज हमने सिर्फ हमारे पास ये डिस्कस किया कि हमारे पास नोज़ल क्या होती है, डिफ्यूज़र क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। नोज़ल का बेसिकली पर्पस हमारे पास यही होता है कि हमने नोज़ल की किसी भी जगह पे नोज़ल हम इसलिए लगाते हैं कि उसकी फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकें, प्रेशर ड्रॉप कर सकें, और डिफ्यूज़र किसी भी जगह पे हम इसलिए लगाते हैं कि हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ कर सकें और वेलोसिटी डिक्रीज़ कर सकें। बेसिकली जहाँ पे हमें जिस तरह की ज़रूरत होती है उस जगह पे हम फिर नोज़ल या डिफ्यूज़र लगा सकते हैं, और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बताई, और फिर हमने आउटलेट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हम लोगों ने निकाली कि हमारे पास नोज़ल के एग्जिट पे कितनी वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ कर सकती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो सब्सक्राइब करें चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।